Good morning, students. Class 3rd, subject English. Chapter 6, The Fisherman and the Genie. बच्चों, कल हमने इसका जो आधा टॉपिक पढ़ा है, आज हम आधा पढ़ेंगे। पहले मैं आपको रिपीट करूंगा कल हमने क्या पढ़ा। ये एक फिशरमैन होता है जो बहुत गरीब होता था और अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का खाना पीना वो अपनी मछली पकड़ कर वो उनको बेचता था और घर में भी रखता था और उस पर गुजारा चलता। एक दिन वो गया, वो मगर 4 बार ही अपना नेट फेंकता था। एक बार वो गया मछली पकड़ने के लिए, उसको 3 बार कुछ नहीं, फिर चौथे बार उसको एक डब्बा मिल गया। उस डब्बे में वो जार था, उस जार में वो टाइट डब्बा था, वो डेकोरेटेड था। जब उसने खोला तो वहाँ से एक एक बहुत बड़ा जिनी पैदा हो उसमें आ गया। तो अब आगे पढ़ेंगे आगे क्या होता है। He loudly said, I have been hungry inside the jar. I want to food immediately. I shall eat you. और जब वो जिनी उस जार से निकलता है और वो उसको बोल रहा है कि मैं बहुत हंग्री हूँ, मैं भूखा हूँ और मुझे फूड चाहिए, जल्दी करो वरना तो मैं आपको ही खा जाऊंगा। On the hearing, fisherman was terrible afraid. He said to the genie, I do not, did not do any harm you. Then why do you want to kill me? ये फिशरमैन बोलता है, जो मछली पकड़ने वाला, वो जिनी को बोलता है कि मैंने आपके साथ कुछ नहीं की, कोई दुश्मनी की, कुछ हार्म नहीं किया, तो आप मुझे क्यों हार्म करना चाहते हो, आप क्यों मुझे मारना चाहते हैं। द फिशरमैन वाज सिक्रेट एंड थॉट ऑफ ट्रिकिंग द जिनी। अब फिशरमैन जो फिशरमैन था वो सीक्रेट, वो थोड़ा मतलब हैरान हो गया और वो उसने कुछ ट्रिक किया, मतलब कुछ चालाकी की। ही आस्क्ड द जिनी हाउ मच ए ह्यूज क्रिएचर कुड फिट इनसाइड ए स्मॉल जार। उसने उसको बोला, जिनी को, देखो कितना सा ये बड़ा क्रिएचर इस इनसाइड स्मॉल जार में हो। आर यू चैलेंजिंग माई पावर्स। उस जिनी ने बोला कि क्या आप मेरे पावर को चैलेंज करते हो, आप मुझे चैलेंज करते हो। द जिनी सेड, जिनी ने बोला। एंगरली एंड लुक द जिनी शाउटेड, और जिनी ने लुक किया और उसने जोर से बोला, उसको शाउट होता है जोर से बोला। द जिनी मेड इट सेल्फ ए लिटल एज पॉसिबल एज जम्पड इन टू द जार। और जिनी ने क्या किया, उसने बोला कि आप मेरे पावर्स को चैलेंज करते हो, आप क्या करते हो। उसने इतना सा अपना छोटा सा एक अपना आकार बना दिया और इस जार में बैठ गया। द फिशरमैन वाज क्विक एनफ टू क्लोज द जार एंड थ्रो इनटू द सी। फिशरमैन ने क्या किया, जब उसने देखा कि ये जार में फिट हो गया, उसने ऊपर से उसको लिड कर दिया, यानी ढक्कन उसको बंद कर दिया और समंदर में फेंक दिया। ही डिफीटेड द जिनी विद हिज विट एंड द प्रेजेंस ऑफ माइंड। देखो बच्चों, उसने उस जिनी का कैसे उसको हरा दिया, उसकी प्रेजेंस, उसका जो दिमाग से उसको उस जिनी, इतने जिनी को बड़ा उसको हरा दिया। ही सेड रिलीव एंड वो ही वाज रिलीव्ड, और वो थोड़ा मतलब महसूस कर रहा था कि मैं ठीक हो गया, मतलब परेशानी से बाहर आ गया। He again threw the net into the sea and finally caught a big fish. और उसने लास्ट बार फिर नेट फेंका समुंदर में और इसको एक बड़ी मछली मिल गई। He went home and thanked the God for saving his life. और उसने भगवान को शुक्रिया किया कि आपने मेरी ज़िंदगी बचा दी, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि आपने मेरी ज़िंदगी बचाई। बच्चों, इससे हमें ये पता चलता, हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, हमें अपना दिमाग रखना चाहिए कि हमें किस टाइम क्या करना चाहिए, किस टाइम परेशानी में होगी तो उस टाइम अपना दिमाग लगाना चाहिए कि हमें कैसे, किस जैसे इसने उस जिनी को हराया वैसे हमें भी अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा। अगर हमें कोई परेशानी होगी, कुछ प्रॉब्लम होगी तो हमें भी अपने दिमाग से वो करना। ये अडॉप्टेड बाय एन अरेबियन नाइट्स ने ये लिखा है।
Thank you. Have a nice day.